ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन का प्रारंभ करते हैं। 6 दर्शनों में से एक दर्शन योग दर्शन, और जिसका विषय योग है। योग के बारे में हमें ज्ञान देता है, दृष्टि प्रदान करता है, और महर्षि पतंजलि जी के द्वारा लिखा गया है और व्यास जी ने उसकी व्याख्या की है, संस्कृत टीका की है। योग शब्द से क्या तात्पर्य है, इसको स्वयं भाष्यकार भी बताएंगे, सूत्रकार भी बताएंगे। तो प्रारंभ करते हैं प्रथम पाद का प्रथम सूत्र। अथ योगानुशासनम। अथ योग अनुशासनम। योगानुशासनम, योगस्य अनुशासनम, योग का अनुशासन। अब इन शब्दों को स्वयं भी ये खोलेंगे। सामान्य सूत्र का अर्थ है कि अब, अब प्रारंभ कर रहे हैं किसी विषय को, कोई विषय अधिकृत कर रहे हैं, योग का शास्त्र बताया जा रहा है, योग का अनुशासन बताया जा रहा है। तो व्यास जी स्वयं इसको खोल रहे हैं कि अथ ये शब्द यहां किस अर्थ में आया है। तो कहते हैं अथ इति अयम अधिकारार्थ। अधिकार अर्थ वाला है, अधिकार के प्रयोजन वाला है, अधिकार को बता रहे हैं। मंगलाचरण के रूप में भी अथ शब्द का प्रयोग होता है। आरंभ से कहते हैं भाई, अथ से लेकर के इति तक, प्रारंभ से लेकर अंत तक, एक मंगलाचरण के रूप में अथ शब्द मांगलिक माना जाता है, अच्छे शुभ अर्थ में। यहां पर अथ शब्द मुख्य रूप से अधिकार के लिए है। अधिकार का मतलब है किसी विषय को अधिकृत किया गया, लिया गया, उठाया गया है कि अब हम इस विषय को करेंगे। एक प्रतिज्ञा करते हैं, एक वचनबद्ध होते हैं कि मैं अब इस बारे में बोलूंगा। अब कोई विषय बताया जा रहा है, तो पूरी पुस्तक का जो सार है, विषय है, वो यहां पर कथन किया जा रहा है। ये अधिकार के रूप में है। क्या अधिकार है? अथ इति अधिकारार्थ योगानुशासनम। योगानुशासनम शास्त्रम अधिकृतम वेदितव्यम। योगानुशासन नाम का शास्त्र, एक ग्रंथ, वो अधिकृत किया जा रहा है। अब ये जो शास्त्र पढ़ाया जा रहा है, इसका एक नाम योगानुशासन भी कहा जाता है। योगानुशासन ऐसा शास्त्र जिसमें योग का अनुशासन किया गया है। योग शब्द को आगे खोलेंगे, लेकिन अनुशासन शब्द में अनु है और शासन है। शासन शब्द हम जैसे राजा होता है वो शासन करता है, अधिकारी शासन करता है, निर्देश करता है हमारे को। तो शासु अनुशिष्टो, कुछ उसमें निर्देश किया जाता है, हमें बताया जाता है। और अनुशासन पीछे से कुछ चला आ रहा है, उसी को और बताया जा रहा है, उसी के अनुरूप कुछ कहा जा रहा है। एक होता है बिल्कुल नया बोलना, एक होता है कि पहले से चला आ रहा है और उसी के पीछे पीछे कुछ और बातें बोलना। दूसरे ढंग से कहेंगे कि अनुशिष्यते अनेन इति, जिसके द्वारा अनुशासन किया जाता है। अनुशिष्यते अनेन, जिसके द्वारा दूसरे को पीछे पीछे चलाया जाता है, उसको निर्देशित किया जाता है। पहले कुछ बताते हैं और फिर दूसरा उसके अनुरूप चलता है। तो एक बात तो ये इस अनुशासन शब्द से पता लगती है कि ये स्वयं ही नहीं बता रहे हैं सारा का सारा, कि मैंने ही खोजा और मैं ही सारा बता रहा हूं। परंपरा से चला आ रहा है, उसको उन्होंने इस ढंग से व्यवस्थित किया है। जो उनका अनुभव था, जिस ढंग से प्रस्तुति करनी थी,
कोई भी लेखक प्रस्तुत करता है, उन्होंने इसको एक समायोजन करके किया है, अपना नहीं है इनका, वो परंपरा से जो चला आ रहा है उसी के अंतर्गत इन्होंने इस बात को किया। और योग के बारे में हमें कैसे चलना चाहिए वो इसके अंतर्गत बताया जा रहा है। तो योगानुशासनम शास्त्रम, कुछ लोग इसको योगानुशासन नामक शास्त्र ऐसा भी अर्थ करते हैं, और ऐसा शास्त्र जिसमें योग का अनुशासन किया गया है उसको अधिकृत किया जा रहा है। आगे कहा योग किसे कहते हैं, तो कहा योग समाधि ही। योग का मतलब समाधि। योग शब्द के बहुत सारे अर्थ लोक में प्रचलित हैं, इसलिए इनको विशेष अर्थ बताना पड़ा कि यहां इस शास्त्र में जिसको हम योग दर्शन कह रहे हैं या योगानुशासन कह रहे हैं, योग कह रहे हैं, यहां योग का मतलब समाधि है। वैसे लोक के अंदर योग का मतलब जोड़ भी होता है, जैसे गणित में योग होता है, 2 और 2 4, ये योग हो गया। अनेक वस्तुएं हैं, अलग अलग हैं, उनको मिलाना, जोड़ना, एकत्रित करना, इसको योग के रूप में प्रस्तुत करते हैं। और लोक में तो यही अर्थ प्रचलित है, इसलिए जब योग शब्द आता है तो भाई यहां योग है तो किसका योग हो रहा है यहां पर, तो कहते हैं आत्मा और परमात्मा का योग हो रहा है। आत्मा परमात्मा से मिलता है, उसके आनंद से युक्त तो होता है, इसलिए इसको योग कहा गया है। तो ऐसा बहुत प्रचलित है, लोग ऐसे ही बोलते रहते हैं प्राय। अभी हम इस योग शास्त्र को पढ़ेंगे, उसमें इस तरह का कहीं भी संकेत नहीं मिलेगा, योग का ऐसा अर्थ कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। ये ठीक है कि जब समाधि लग जाएगी उस स्थिति में परमात्मा से सन्निकर्ष होगा, परमात्मा का सन्निकार साक्षात्कार होगा, उसको अब योग रूप से कहा जा सकता है, लेकिन ये इसका मुख्य अर्थ नहीं है। योग का मतलब है यहां पर समाधि। संस्कृत में योग शब्द युज एक धातु है, रूट है, उससे बनता है, और उसके कई अर्थ हैं, अलग अलग अर्थ हैं, 3 तरह से अर्थ प्रचलित हैं। तो एक तो युजिर योगे वाला योग है, जो कि जोड़ने के अर्थ में है, इकट्ठा एकत्रित करने के अर्थ में है। और एक युज समाधो करके भी पाणिनि ने धातु दी है धातु पाठ में, जो यहां पर अर्थ लिया योग समाधि। और एक संयमन अर्थ में भी युज है, नियमन, संयमन, नियंत्रित करने, इस अर्थ में भी है, लेकिन यहां मुख्य रूप से समाधि अर्थ जुड़ेगा। बाकी दोनों को भी हम घटाना चाहें, जोड़ना चाहें, लगा सकते हैं थोड़ा, क्योंकि कहीं भी विषय तो जुड़ ही जाता है। लेकिन यहां पर समाधि अर्थ है, इसलिए व्यास जी ने कहा योग समाधि। यहां योग का मतलब समाधि है, तो यहां पर योग का अनुशासन किया जा रहा है, इसका मतलब है समाधि का अनुशासन किया जा रहा है। ये योग दर्शन है, इसका मतलब है ये समाधि का दर्शन है। और समाधि क्या होती है उसको आगे बताएंगे, खोलेंगे। तो प्रारंभ में ही ये दिशा दे रहे हैं कि ग्रंथ है किसके लिए, इसका विषय क्या है। तो योग का मतलब है समाधि। वैसे भी योग में तो हम कई चीजों से जुड़ते हैं, और यहां योग के द्वारा कैवल्य की, मुक्ति की प्राप्ति होती है। तो मुक्ति में छूटना होता है, किसी चीज से छूटना होता है, योग नहीं होता है। मुक्ति मतलब, मोक्ष मतलब वो छूटना, उसको छोड़ना होता है, किसी से अलग होना होता है। योग में तो किसी से जुड़ना होता है, जो जोड़ वाला अर्थ है योग का, उसमें तो जुड़ना होता है। इसमें अभिप्राय क्या, मुक्ति शब्द है, मोक्ष शब्द है, अपवर्ग शब्द है, इन सबका तात्पर्य किसमें है, अलग होने में है। जोड़ में तो मिलते हैं, यहां अलग होने में तात्पर्य है। अलग किससे, प्रकृति से, संसार से, बंधन से, इससे अलग होने में अर्थ है। ये शब्द ही इसी बात को बताते हैं, मुक्ति, मोक्ष, अपवर्ग। इसी तरह कैवल्य शब्द भी प्रयोग किया जाता है, अंत में आएगा भी सूत्र में। केवल, केवल मतलब होता है अकेला, एक ही व्यक्ति है, केवल यही है, केवल रोटी ही है, केवल चावल ही है, केवल दाल ही, मतलब अकेले के रूप में जब हम प्रयोग करते हैं किसी संदर्भ विशेष में। तो ये केवल शब्द दूसरों के संयोग से हटने को बताता है, तात्पर्य वहां पर।
किसी से जुड़ना तात्पर्य नहीं है इसका, हटने में तात्पर्य है इसका। ये अलग बात है कि संसार से जब हम हटते हैं तो परमात्मा से जुड़ते हैं, वो भी है वहां पर, लेकिन मुख्य तात्पर्य सारा मुक्ति, मोक्ष, अपवर्ग और कैवल्य, ये सब अकेले होने में है। तो योग का मतलब जोड़ वाला इतना संगत नहीं जितना कि समाधि है। इस समाधि के बारे में ही बताएंगे, समाधि को लेकर के ही सारी चर्चा करेंगे। समाधि की प्राप्ति के लिए जो चीजें आवश्यक हैं उनको शुरुआत से छोटी छोटी बातें, कुछ शरीर की, कुछ और चीज की, वो लेते लेते वहां तक पहुंचेंगे। और इसलिए इस ग्रंथ में सबसे पहला जो पाद है जिसको हम देख रहे हैं, वो उसका नाम समाधि पाद रखा है। समाधि की चर्चा शुरू से प्रारंभ करते हैं। समाधि के भेद, उपभेद, समाधि की प्राप्ति कैसे होती है, उसी के ऊपर केंद्रित है। तो योग समाधि, योग कहते हैं समाधि को। यहां इस दर्शन में योग का मतलब है समाधि। ये व्यास जी ने खोला। अभी समाधि क्या चीज है, इस समाधि को भी खोलना पड़ेगा। ये समाधि भी अपरिचित शब्द है। व्यास जी जो कहते हैं वो तो आगे देखेंगे। तो समाधि के जैसा एक दूसरा शब्द है समाधान। समाधान शब्द प्रचलित है हमारे, कहते हैं ये समस्या है और इसका ये समाधान हो गया, समाधान बोलते हैं। तो जो अर्थ समाधान का है वही अर्थ समाधि का है। समाधान में क्या होता है, एक सम है, फिर आ है और फिर धान है। सम आ धान। समाधि में भी सम आ और धी। धा धातु है इसमें, धा। धा का मतलब वही जो हम लोग में बोलते हैं धारण करना। संस्कृत में भी वही बोलते हैं, डुधाएं धारण पोषण। धारण कुछ किया गया है। तो समाधि, सम और आ, ये दो इसमें शब्द जोड़े गए, दो पद जोड़े गए, या यूं कहो उपसर्ग जोड़े गए हैं उसकी विशेषता बताने के लिए। तो सम का मतलब होता है सम्यक, अच्छी प्रकार से, अच्छा। ये गुणवत्ता को बता रहा है। गुणवत्ता मतलब क्वालिटी को बता रहा है। सम्यक होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। और आ शब्द है, ये असमन्तात खूब घेरे से, ये मात्रा को बता रहा है, क्वालिटी को, क्वांटिटी को बता रहा है। दो शब्द चलते हैं ना लोक के अंदर, भाई आपको मात्रा चाहिए या गुणवत्ता चाहिए, क्वालिटी चाहिए या क्वांटिटी चाहिए। दोनों तरह की दृष्टियां होती हैं। कोई कहते हैं कि नहीं हमारे को तो क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी भले ही कम हो। गुणवत्ता चाहिए चीज, घी अच्छा हो, दूध अच्छा हो, भले ही कम हो लेकिन अच्छा हो। कम लोगों से मित्रता हो लेकिन अच्छे लोगों से मित्रता हो। संख्या कम हो भले ही, मात्रा कम हो लेकिन अच्छे हो। छोटा घर हो लेकिन अच्छा हो। और कई बार मात्रा की प्रमुखता बन जाती है। दिखना चाहिए कि कितनी संख्या में है, कितनी मात्रा में है, और उसकी गुणवत्ता कैसी भी हो। जमीन है, बहुत अधिक जमीन है, भले ही उसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं है, ऊसर भूमि है, अधिक उपजाऊ नहीं है, तो मात्रा तो अधिक है, बीघे के अंदर या एकड़ आदि जो भी बोलेंगे उसमें तो वो बहुत संख्या में दिखाई देगी, लेकिन गुणवत्ता नहीं है उसकी। और एक छोटी है, बोले नहीं हो तो अच्छा हो। ऐसे सब चीजों के अंदर हम कपड़े में देख सकते हैं, हम खाने में देख सकते हैं, हम गाड़ी में देख सकते हैं, मकान में देख सकते हैं, हम लोगों में देखते, व्यक्तियों में देख सकते हैं, सड़कों में देख सकते हैं, गाड़ियों में देख सकते हैं, कहीं भी सब जगह लगेगा। तो अगर दोनों में से एक को चुनना हो तो कहीं कोई मात्रा को चुनता है और कहीं कोई गुणवत्ता को चुनता है। अलग अलग प्रसंगों में आपको दिखाई देगा। पुस्तकें लिखी हैं तो पुस्तकों की संख्या दिखनी चाहिए कि इतनी पुस्तकें लिख दी हैं। लिखा क्या है वो कोई बात नहीं है। कोई कहते हैं नहीं अधिक पुस्तकें नहीं, कम ही हो लेकिन होनी अच्छी चाहिए, कम ही मात्रा में। तो यहां जो ये धारण करना है ये कैसा है, सम भी है और आ भी है। क्वालिटी भी होनी चाहिए और क्वांटिटी भी होनी चाहिए।
गुणवत्ता भी होनी चाहिए और मात्रा भी होनी चाहिए, वो दोनों की श्रेष्ठता देख रहे हैं। तो समाधि यानी समाधान जो सम्यक रूप से हो, उसकी गुणवत्ता भी पूरी होनी चाहिए और मात्रा भी पूरी होनी चाहिए। क्योंकि यदि गुणवत्ता अच्छी है लेकिन मात्रा कम है तो भी कमी रह गई ना। दूध तो हमें शुद्ध मिल गया लेकिन मिला 100 ग्राम ही, तो कमी रह गई। अब दूध हमारे को मनचाहा जितना मिल गया लेकिन है अशुद्ध दूध है, मिलावटी दूध है, मात्रा तो बहुत होगी तो भी कमी रहेगी। तो कमी तो दोनों में रहेगी। ये तो हमारी मजबूरी होती है कि हम गुणवत्ता चाहते हैं तो भाई ज्यादा नहीं मिल रही तो चलो कम ही हो, कमी चलेगी लेकिन खराबी नहीं चलेगी, ऐसा एक दृष्टिकोण होता है। लेकिन फिर भी मात्रा कम है तो वो तो खटकेगा ही। तो समाधि वो स्थिति है, ये शब्द ही बता रहा है, जिसमें एक तो गुणवत्ता पूरी होगी और मात्रा भी में भी कोई कमी नहीं होगी, मात्रा भी पूरी होगी। तो सम यानी सम्यक रूप से, और आ यानी समन्ता, चारों ओर से जितना हो सकता है बड़े से बड़ा, अधिक से अधिक जो हो सकता है, इन दोनों ढंग से जो चित्त को धारण किया जाता है, उपयोगी बनाया जाता है, उसका नाम समाधि है। हम विचार करेंगे, सम्यक विचार होगा और खूब विचार होगा, कम भी नहीं होगा, पूरा अच्छा विचार होगा, अच्छी स्थिति होगी। तो समाधि, सम आधि, समाधान। समाधान भी वास्तव में वही होता है जो पूरा हो जाए, अच्छा हो और पूरा हो, उसको हम समाधान कहते हैं। उसमें हमारे को एक संतुष्टि आती है कि नहीं, इसका समाधान हो गया। तो योग का मतलब है समाधि, एक स्थिति है, और समाधि का मतलब है समाधान। सत्यार्थ प्रकाश में नवे समोल्लास में मुक्ति के उपाय महर्षि ने लिखे। उसमें विवेक, वैराग्य, उसके बाद में लिखा है षट्क संपत्ति। उसमें 6 चीजें गिनाई हैं। षट्क मतलब 6 को बताता है, षट को 6। तो उसमें एक सबसे अंतिम समाधान भी लिखा है महर्षि ने, शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, और अंतिम है समाधान। मुक्ति के उपायों में लिखा है समाधान, और समाधान को महर्षि ने खोला है चित्त की एकाग्रता। समाधान का मतलब चित्त की एकाग्रता, ये इसका लक्षण है। तो यहां भी वही बात आएगी, समाधि, समाधान, चित्त की एकाग्रता, चित्त को रोकना, ये सारी बातें यहां चलेंगी। तो योग है समाधि, एक बात कह दी। अब ये समाधि होती कहां पर है, क्षेत्र क्या है इसका? तो कहा सच सार्वभौमश्च चित्तस्य धर्मः। ये चित्तस्य धर्म, ये चित्त का एक धर्म है, चित्त का एक गुण है, चित्त की एक विशेषता है। अर्थात शरीर से संबंधित नहीं है ये बाहर की चीजों से संबंधित नहीं है। ये तो मृत्यु के बाद भी समाधि बना देते हैं लोग बाग, इसको बोलते हैं समाधि। कुछ मिट्टी विट्टी का चबूतरा सा बना देते हैं, बोले ये उनकी समाधि है। वो तो समाधि, वो भी शब्द है वहां पर। ये वो समाधि नहीं है, बाहर की समाधि नहीं है और न शरीर की है। ये समाधि गुण धर्म किसका है? चित्त से धर्म, चित्त का धर्म है। अर्थात इस योग दर्शन का विषय चित्त है, शरीर नहीं है। शरीर आनुषंगिक रूप से, सहायक रूप में, परंपरा से यहां पर आएगा, लेकिन ये जो योग दर्शन है पातंजल, ये मन के ऊपर, चित्त के ऊपर बात करता है। और कैसा है ये? स मतलब स समाधि या वह योग, चित्तस्य धर्म। और कैसे चित्त का धर्म? सार्वभौम चित्तस्य धर्म, सार्वभौम, सभी भूमियों में रहने वाला। सच सार्वभौम, ये जो समाधि है ये चित्त की सभी भूमियों में रहने वाला है। चित्त की जितनी भी स्थितियां उन सब में ये रहता है धर्म, समाधि। सार्वभौम का मतलब होता है सभी भूमियों में रहने वाला। महर्षि पाणिनि जी ने भी एक सूत्र बनाया इसके लिए, सर्वभूमि पृथ्वीभ्याम अणयऊ। सर्वभूमि और पृथ्वी शब्द से अण और अय, सर्वभूमि शब्द से अण प्रत्यय होता है, वो तो पीछे से है। फिर का तस्येश्वर, फिर आगे का तत्र विदित इति च।
उसमें तत्र सप्तमी अर्थ के अंदर विदित यानी ज्ञात प्रसिद्ध ऐसा हो तो सब भूमियों में जो प्रसिद्ध है ज्ञात है ऐसा जो धर्म है वो सार्वभौम है। सभी भूमियों में जो पता लगता है हमें चित्त का धर्म है और चित्त की सभी भूमियों में रहने वाला है, ज्ञात होता है हमें। तत्र विदित इति च, इस अर्थ के अंदर यहां पर सार्वभौम शब्द बना है। पता लगता है चित्त की सभी भूमियों में जो पता लगता है हमें कि हाँ यहां भी समाधि है, यहां भी समाधि है, यहां भी समाधि है, उसका बोध होता है। ये वस्तु बहुत प्रसिद्ध हो गई, ये व्यक्ति बहुत प्रसिद्ध हो गया। तो प्रसिद्धि का क्या तात्पर्य होता है कि उसको जानने लगते हैं लोग। वहां तो अधिक जानते हैं इसलिए हम प्रसिद्ध शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहां प्रसिद्ध मतलब जानने अर्थ में, प्रकाशित होने में। कितना भी हो हमें पता लगेगा कि चित्त की सब भूमियों में यह समाधि है। चित्त की जितनी भी भूमियां हैं, स्थितियां हैं, वो कौन कौन सी हैं वो आगे बताएंगे स्वयं व्यासी। लेकिन होता सब जगह है ये, और उसका तात्पर्य यह निकलेगा कि चित्त में समाधि की अवस्था सदा रहती है। जिसको समाधि कह रहे हैं वो रहती तो सब जगह पे है, चित्त की हर स्थिति में रहती है। पर यहां कौन सी समाधि है उसका भी उल्लेख आगे करेंगे। पर प्रथम दृष्टि से कह रहे हैं कि समाधि चित्त का धर्म है और चित्त की सभी भूमियों स्थितियों में रहता है वो। चित्त शब्द यहां पर आया, आगे भी चित्त शब्द बहुत आता है। सूत्रकार भी अगला सूत्र बोलेंगे कि योग किसे कहते हैं, तो योगश चित्त वृत्ति निरोध, वहां भी चित्त शब्द आया। तो जब हम योग दर्शन पढ़ते हैं तो प्राय ये बिंदु उभरता है, पूछा जाता है कि चित्त का मतलब क्या है यहां पर। क्योंकि जब हम अंतःकरण की बात करते हैं तो हमें मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ये चार चीजें सुनाई देती हैं। अंतःकरण चतुष्टय बोलते हैं, चार का समूह है, अंदर के करण है, बाहर के नहीं है। ये बाहर के करण तो ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां हमें बाहर दिखाई देते हैं, लेकिन ये वो करण है, उपकरण है, साधन है जो अंदर है, अंतःकरण है। तो जिस चित्त का ये धर्म है वो कैसा है, अंदर का करण है, बाहर का नहीं है। वो अंदर के बारे में ही सारी चर्चाएं चलेंगी यहां, अधिकांश बातें। या अंदर की स्थिति बनाने के लिए बात चलेगी, बाहर की कोई चलेगी भी तो चित्त में हम जब मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये चार चीजें देखते हैं तो एक तो वहां जो चित्त शब्द पढ़ा है तो क्या योग दर्शन में जो चित्त है वो वही चित्त है और बाकी तीन का ग्रहण नहीं है, ये एक तात्पर्य आता है। मन है जिससे हम तर्क वितर्क करते हैं, युक्ति करते हैं। बुद्धि जिससे कि हम निर्णय करते हैं। चित्त ये जिससे हम स्मृति करते हैं। और अहंकार जिससे हम अपने सत्व की अनुभूति कर पाते हैं, अस्तित्व का बोध जिससे जिससे होता है। तो वहां चित्त चार में जब हम देखेंगे तो चित्त तो जिससे हमें स्मृति होती है, वो एक शक्ति, ऐसी शक्ति सामर्थ्य वाला जो अंतःकरण है उसको चित्त कहेंगे। और यहां आगे वृत्तियों के बारे में बताएंगे, उसमें एक स्मृति वृत्ति भी कही गई है। बाकी वृत्तियां भी चित्त की ही हैं और स्मृति भी कही गई है। स्मृति इसी चित्त से होती है। अब वैसे इसका समान शास्त्र सांख्य है तो उसमें तो तीन ही बताए गए हैं, मन, बुद्धि और अहंकार। वहां चित्त शब्द ही नहीं, चित्त शब्द उस रूप में नहीं आया है, तीन ही है। तो यहां किसका ग्रहण होगा, तो यहां चित्त शब्द से मुख्य रूप से मन का ग्रहण है। चित्त शब्द से मन का ग्रहण है। अंतःकरण चतुष्टय में जो चार चीजें हैं उसमें मन और चित्त मिलाकर के जो चीज है उसको मन ही बोलते हैं। चित्त जो अलग से कहा गया वो मन का ही एक शक्ति विशेष है, इसलिए अलग कर दिया गया, विशेष धर्म है। बुद्धि और अहंकार इसको अलग रखेंगे। अहंकार एक उपकरण अंदर का, भावना वाला, घमंड वाला अहंकार नहीं है ये एक उपकरण है जिससे हम सत्व का बोध होता है, वास्तविक, और गलत हो तो अवास्तविक भी होता है। तो यहां जो चित्त शब्द है वो मन के अर्थ में है, लेकिन कई जगह हमारे को चित्त की जगह बुद्धि शब्द भी प्रयोग मिलेगा। तो वहां लगेगा कि जैसे पर्यायवाची रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं। चूंकि यहां पर वृत्तियों की बात है सारी, स्मृति वृत्ति भी कही गई है,
और उस चित्त में ही सारे संस्कार रहते हैं। ये सब बातें आएंगी आगे धीरे धीरे। तो अगर हम सांख्य की दृष्टि से देखें तो संस्कार रहते हैं मन में। सांख्य ने एकदम स्पष्ट कहा है मन की विशेषता बताते हुए, तथा अशेष संस्काराधारत्वात्, संपूर्ण संस्कारों का जो आधार है वो मन है, उसकी विशेषता है। और स्मृति भी वही कराता है। ये दोनों बातें सांख्य में लिखी हुई हैं। अब वृत्तियों में स्मृति वृत्ति भी हम पढ़ेंगे और संस्कार भी चित्त में रहते हैं, योग दर्शन भी कह रहा है। तो लक्षणों को देखते हुए, उसके गुण धर्म को देखते हुए हमें पता लगता है कि यहां चित्त शब्द से जिसका ग्रहण कर रहे हैं वो मन है। मन है वो। बुद्धि शब्द भी मिलेगा हमारे को कहीं, मन भी शब्द मिलेगा, चित्त शब्द भी मिलेगा, लेकिन प्राय चित्त शब्द मिलेगा, पर्याय रूप में कभी बुद्धि भी आएगा और कहीं मन भी आएगा। वो हम उन प्रसंगों को देखेंगे। और कुछ जगह पर चित्त और मन, चित्त और बुद्धि, मन बुद्धि, वे अलग अलग रूप में भी मिलेंगे हमारे को। यह दो चीजें साथ साथ पड़ी गई, ये तो अलग अलग ही हैं, ये भी हमें पता लगेगा, वो कहीं कहीं लगेगा। तो मोटे तौर पे हम इसके लिए कह सकते हैं कि ये चित्त यानी अंतःकरण सामान्य के लिए कहा गया है। अंतःकरण में जितनी भी चीजें आती हैं सबका ये कथन है, प्राय ऐसा कथन मिलता है हमें। मोटे तौर पे ठीक भी है, मान सकते हैं उसको। लेकिन यदि हम उसको स्पष्टता से कहना चाहते हैं तो यहां चित्त का मतलब है मन। मन बुद्धि अहंकार में, यानी बुद्धि और अहंकार नहीं, मन, उसको मुख्य रूप से बोलेंगे। लेकिन आपको जगह जगह संकेत मिलेंगे जिसमें बुद्धि का भी ग्रहण प्रतीत होगा। तो संस्कारों का आधार होने से, स्मृति का आधार होने से, उपकरण होने से, सांख्य के आधार पर हम कह सकते हैं कि यहां चित्त में ये सारी चीजें बताई जा रही हैं, यानी मन को कहना चाह रहे हैं। तो योग है समाधि, योग का मतलब है समाधि। सच सार्वभौमश चित्तस्य धर्म, सभी भूमियों में रहने वाला है और ये चित्त का एक धर्म है, चित्त की एक विशेषता है। अब इस चित्त की भूमियां कौन कौन सी हैं? तो व्यास जी स्वयं आगे कह रहे हैं, क्षिप्तम मूढ़म विक्षिप्तम एकाग्रम निरुद्धम इति चित्त भूमयः। ये पांच इति कह दिया, ये पांच विशेष रूप से गिना दिया। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, ये चित्त की भूमियां हैं। तो अब जो पिछले पंक्ति में कहा सार्वभौम चित्तस्य धर्म, चित्त की सभी भूमियों में रहने वाला ये धर्म है, तो सब भूमियां कौन सी हैं? ये पांच हैं, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। इन सब में समाधि रहती है, समाधि इन सब में रहती है, ये कथन किया गया। समाधि की प्रसिद्धि, समाधि का ज्ञान यहां पर होता है हमें। इन पांच भूमियों की अलग अलग तो यहां चर्चा नहीं की, इसका कुछ संकेत हमें इसके बारे में विस्तार से थोड़ा अगले सूत्र के व्यास भाष्य में मिलेगा, लेकिन फिर भी इसको थोड़ा यहां समझ लेते हैं। क्षिप्त अवस्था है बहुत चंचल अवस्था, कभी ये विषय, कभी वो विषय, कभी ये विषय, बदल बदल के, जैसा प्राय चलता रहता है। पढ़ रहे हैं तो भी कभी घर का विषय आ गया, कभी दुकान का विषय आ गया, कभी किसी व्यक्ति का आ गया, कभी राग का आ गया, कभी द्वेष का आ गया। ऐसे जो अलग अलग विचार चलते रहते हैं और वो तीव्रता से बदलते हैं, बहुत शीघ्रता से बदल रहे हैं। ध्यान काल में भी हो सकता है, कोई अन्य लौकिक कार्य कर रहे हैं उस समय भी हो सकता है। तो जब मन में रजोगुण और तमोगुण दोनों साथ में उभरे हुए रहते हैं, सत्व के साथ साथ, सत्वगुण के साथ साथ सक्रिय रहते हैं, तो ये चंचलता काफी होती है। और तमोगुण रहता है तो वहां पर ज्ञान यानी सत्वगुण विवेक की भी न्यूनता रहती है, चंचलता भी है और विवेक की न्यूनता भी है। ये क्षिप्त अवस्था है, चंचलता अधिक होना, इधर उधर फेंकना। जैसे मन एक तरह से यूं फेंका ही तो जाता है, कभी ये विषय उधर चला गया, कभी उधर चला गया, कभी इधर चला गया, जैसे कि मन उधर लग गया, इधर लग गया, जैसे कि मन को वहां फेंक दिया हो, क्षिप्त। उसके बाद में है मूढ़। मूढ़ के अंदर तमोगुण की और अधिक अधिकता रहती है, रजोगुण कम रहता है, जिसमें हम कुछ स्थितियां बहुत स्पष्ट देखते हैं कि जब हमें आलस्य आने लगता है, तंद्रा हो जाती है, ये मूढ़ अवस्था की बातें हैं। बुद्धि को समझ नहीं पाती है, निर्णय नहीं हो पाता है, लगता है बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया, ये चीजें भी इसमें साथ में जुड़ जाती हैं।
विवेक नहीं रहता है, अच्छे बुरे का भेद नहीं रहता है, समझ नहीं पाते हैं, ये मूढ़ अवस्था का है। ये भी चित्त की एक स्थिति है। लेकिन ये अभी निद्रा के लिए नहीं कह रहे हैं, सीधे 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 निद्रा के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन जागृत अवस्था में भी ये मूढ़ अवस्था हमारे को मूढ़ स्थिति बनती रहती है, भी चित्त की एक भूमि है। उसके बाद है विक्षिप्त। क्षिप्त से विशिष्ट जो होती है उसको विशिष्ट विक्षिप्त कहते हैं। क्षिप्तात विशिष्ट। क्षिप्त थी बहुत चंचल अवस्था, उससे ये विशेष है। विषय तो रहते हैं इसमें भी, लेकिन उस तरह से चंचल नहीं रहते हैं, कम इधर उधर जाते हैं, उतनी चंचलता नहीं रहती, किसी एक विषय में काफी देर तक रुक जाता है, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सा इधर उधर का विषय आ जाता है। ये तीसरी अवस्था है, ये विक्षिप्त की कहते हैं। जो लोक में प्रचलित है, जो रोग है विक्षिप्त हो गया ये, यानी मन का कोई संतुलन नहीं रहा, जिसका मन असंतुलित हो गया, वो अर्थ नहीं है यहां पर विक्षिप्त का। कहते हैं तो पागल हो गया, विक्षिप्त हो गया, यहां विक्षिप्त का वो अर्थ नहीं है। हाँ, विशेष रूप से योग की दृष्टि से, यानी एकाग्र और निरुद्ध अवस्था की दृष्टि से जो निचला स्तर है वो एक तरह वो विक्षेप है ऊंची अवस्था की तुलना में। हम अपनी दृष्टि से अन्य व्यक्तियों को कह देते हैं कि विक्षिप्त है, नियंत्रित नहीं है, उससे निचली स्थिति में। इसको अपने पे कोई संयम नहीं है, कुछ भी बोल देता है, कुछ भी कर देता है, कोई लोक लाज नहीं, मान सम्मान नहीं, बस कुछ भी कर देता है, तो उसको हम विक्षिप्त कहते हैं, वो रोग हो गया। हमारी दृष्टि से वो चूंकि कम बुद्धि वाला है, कम नियंत्रण वाला है, इसलिए विक्षिप्त कहते हैं। अब यहां जो विक्षिप्त कहा गया, जिसमें हम लोग प्राय रहते हैं, वो योग की ऊंची अवस्थाओं की दृष्टि से विक्षिप्त निचली अवस्था है, वो विक्षिप्त ही है वो। हम भले ही बहुत सारे कार्य करते रहते हैं और अपने आप को समझें कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, और सफलताएं भी मिलती रहती हैं, विभिन्न लौकिक विषयों में सफलता मिलती है, पढ़ाई में, पद प्रतिष्ठा, बहुत कुछ करते हैं, बहुत प्रगति कर लेते हैं। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से, ऊंची दृष्टि से तो देखेंगे विक्षिप्त है, पागल है ये। उस स्थिति में पहुंच के वो दूसरे लोग, जिसमें वो खुद भी पहले रहा है, यूं लगता है कि तो पागलपन था मेरा, जिसको मैं पहले बहुत अच्छा समझता था उसी में ही लगा रहता, तो पागलपन है वो। उस दृष्टि से हम लेना चाहें तो ये विक्षिप्त का मतलब है पागलपन ही तो है। जब व्यक्ति धन के लिए और चीजों के लिए, लौकिक सुख के लिए अधर्म करता रहता है, अन्याय अत्याचार करता रहता है, अपनी दृष्टि से तो वो बहुत समझदार लग रहा है अपने को कि मैं बहुत बुद्धिमान हूं, उसको ही समझदार कहते हैं आजकल लोग। कहते हैं अपना भला बुरा समझता है ये, ठीक है, कुछ समझदार हो गया है, भला बुरा समझने लग गया है, लोक व्यवहार को जानने लग गया है। जो उल्टे सीधे ढंग से करते हैं ना कि अब किसी भी तरह हो धन आने लगे, यहां समझदार हो गया आदमी है, उसको समझदार कहते हैं। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से वो विक्षिप्तता है, मूर्खता है, वो दुष्टता है, वो समझ ही नहीं आ रहा है उसको मैं कर क्या रहा हूं, कितनी हानि कर रहा हूं। समझदार तो वो जो अपना हित करे, ये तो अपना अहित कर रहा है, खुद ही कर रहा है अपना हित। तो ये ऊंची स्थिति की दृष्टि से तो विक्षिप्त वैसे ही पागलपन ही है, पर नीचे की दृष्टि से क्षिप्त और मूढ़ की अपेक्षा विक्षिप्त ये उससे अच्छी स्थिति है, कम चंचलता रहती है, थोड़ी थोड़ी इधर उधर रहती है। ये भी एक चित्त की स्थिति है, भूमि है। जो क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त, उसके बाद कहा एकाग्र, वो तो शब्द से ही पता रहा है, एक ही अग्र, बस एक ही तरफ रहता है वो, एक ही विषय पर केंद्रित रहता है लंबे समय तक, बाधित नहीं होता है वो दूसरी चीजों से। जब जहां मन को लगाना है वहां लगा सकता है, भिन्न भिन्न विषयों में तो वो भी लगाएगा, लेकिन नियंत्रित रहेगा, जहां लगाना है वहीं लगाएगा। और जो क्षिप्त अवस्था थी उसमें वो वहां मन को लगाना नहीं चाह रहा है, उसको पता ही नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी इधर उधर जा रहा है। उसको कह रहा है कि मैं ये विचार ही नहीं करना चाहता, लेकिन बार बार वही विचार आ रहा है। ये अनियंत्रण की स्थिति है, ये क्षिप्तता है। और विक्षिप्त में कभी कभी ऐसा होता है, चाह नहीं रहे लेकिन फिर भी कोई विषय उठा लिया, फिर भी विषय आ गया। पर एकाग्र में एक ही विषय रहता है। अब यहां एक ही विषय रहने का ये भी अभिप्राय नहीं है कि वो कहीं लोक व्यवहार कर रहा है तो बस एक ही विषय उसका रहेगा।
वो अन्य विषयों पे भी जाएगा, लेकिन पूरे नियंत्रण के साथ में। और लोक व्यवहार करेगा, रास्ते पे चल रहा है, कर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, मिल रहा है, तो वो तो अलग अलग विषय तो आएंगे ही, अलग अलग वस्तुएं आएंगी, अलग अलग व्यक्ति आएंगे, अलग अलग रास्ते आएंगे, कहां कैसे वाहन से बचाना है, मुड़ना है, करना है, गड्ढा है, ये सारे भिन्न भिन्न विषय तो आएंगे उसके भी, और तेजी से आएंगे, पर नियंत्रित रहेंगे, अनियंत्रित रूप से नहीं आएगा। ये विक्षिप्त, विक्षिप्त से ऊपर एकाग्र अवस्था। लेकिन ये जो लौकिक व्यवहार है उसको यहां पूरा एकाग्र नहीं कहा गया है, वो उस व्यक्ति का नियंत्रित रहेगा, इतना कह सकते हैं। लेकिन जब बिल्कुल एक ही विषय पर टिक जाते हैं, ये एकाग्रता की अच्छी स्थिति है, ये ऊंची स्थिति है, एकाग्र, इसमें भी समाधि रहती है। और अंतिम कहा निरुद्ध। निरुद्ध का मतलब है जिसमें पूरी तरह से रुद्ध हो जाती है। नी मतलब नितराम, निश्चेष रूप से, पूरी तरह से रुद्ध हो जाती हैं, बंध जाती हैं, बंध जाती हैं, रुक जाती हैं। कौन? निरुद्ध अवस्था है जिसमें चित्त की वृत्तियां ही होती हैं, व्यापार होते हैं, विचार होते हैं, वो जब पूरी तरह से रुक जाते हैं, नितराम, निश्चेष रूप से, उसको निरुद्ध अवस्था कहते हैं, निरुद्ध भूमि कहते हैं। एकाग्र में एक विषय है और वहां भी दूसरे बिंदुओं को रोक ही रखा है उसने। जब हम एक विषय पे एकाग्र होते हैं तो उस एक के अतिरिक्त जितने विषय हैं, रोका तो उनको भी है उसने। तो कोई पढ़ाई में लगा हुआ है, कोई खेल देख रहा है, कोई और किसी चीज में मग्न है, तो एक पे जब केंद्रित है तब भी तो दूसरे विचारों को रोका है उसने। तो रुद्ध अवस्था तो वहां भी है, लेकिन एक विषय चल रहा है। लेकिन ये कैसी है? निरुद्ध है, निश्चेष रूप से रुद्ध है, कोई भी विचार नहीं है, कोई भी वृत्ति नहीं है चित्त की, मन में कोई भी विचार नहीं है। ये अंतिम स्थिति, ये भी चित्त की एक भूमि है। तो क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त और एकाग्र, समाधि इन सब में होती है। हम समाधि को बहुत ऊंचा कहते हैं, लेकिन क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त में भी समाधि होती है, जिस संदर्भ में ये समाधि को बोलना चाह रहे हैं। योग का मतलब समाधि। अब इसमें समाधान कैसे होता है? जब जब हम कुछ जानते हैं, अति चंचल व्यक्ति भी, क्षिप्त अवस्था वाला भी किसी भी न किसी चीज को जानता ही रहता है ना। भले इधर उधर विचार आ रहे हैं, लेकिन सामने वाले को देख रहा है, पहचान रहा है, हाँ ये है, तो उतने क्षण के लिए वो वहां एकाग्र हुआ है, समाधान हुआ है, उसका समाधि लगी है, तभी तो जाना है उसने। फिर टूट जाती है, लगती तो है समाधि, लेकिन टूट जाती है, बार बार टूटती है, लेकिन समाधि तो है। अगर बिल्कुल भी समाधि ना लगे, बिल्कुल भी समाधान ना हो, तो वो कुछ व्यवहार ही नहीं कर सकता है। जबकि चंचल से चंचल व्यक्ति भी कुछ ना कुछ व्यवहार तो करता ही रहता है, पहचानता है, करता है, उसके अनुसार क्रिया करता है, उसको ग्रहण करता है, उसको छोड़ता है, ये सारी क्रियाएं चलती रहती हैं। भोजन कर रहा है तो भी रोटी को तोड़ रहा है, सब्जी ले रहा है, दाल ले रहा है, भले इधर उधर के विचार कर रहे हो, खूब घूम रहे हैं विचार, लेकिन फिर भी इन कामों को कर पा रहा है ना वो। एक व्यक्ति चल रहा है, खूब चल रहा है, कभी इधर कभी उधर, लेकिन फिर भी चल पा रहा है वो, तो कुछ तो उसका नियंत्रण है अपने पे। यदि अपने पे बिल्कुल ही नियंत्रण नहीं हो तो वो तो गिर जाएगा बिल्कुल। अब कोई लड़खड़ा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, गति भी हो रही है, लड़खड़ा भी रहा है, लेकिन कुछ तो स्थिरता फिर भी है उसमें। ऐसे ही मन के स्तर पर भी सोचना होगा। एक सामान्य व्यक्ति है जिसने शराब नहीं पी रखी है, स्वस्थ भी है, कांप भी नहीं रहा है शरीर, अब वो पैर रख रहा है तो बिल्कुल नियंत्रित रूप से जहां रखना है, गतिशीलता है उसमें भी, लेकिन नियंत्रित है। और एक में अनियंत्रित रूप से शराब के नशे में चूर है वो, या रोग है उसको, पैर रख नहीं पड़ रहे हैं, रख इधर रहा है, जा उधर रहे हैं, डगमगा रहा है वो, लेकिन डगमगाते हुए भी चल तो रहा है, खड़ा तो अभी भी है वो, इतने अंश में तो मानना पड़ेगा हमें। तो इसी तरह से ये जो क्षिप्त अवस्था है चित्त की, चंचल तो बहुत है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं तो रुक रहा है वो, टिक रहा है, जान रहा है, कर रहा है, ये सारी चीजें व्यवहार कर रहा है, पूरा जीवन चला रहा है, दिन भर व्यवहार करता है, वर्षों दशकों अपना जीवन चलाता रहता है। तो इस अर्थ में समाधि यहां भी है, छोटी छोटी है, थोड़ी थोड़ी देर के लिए बदलती रहती है, तो कुछ ना कुछ समाधान तो हो ही रहा है। हमें निश्चय हो जाता है, कितना भी चंचल हो, कि हाँ ये पुस्तक है, हमें ये निश्चय हो जाता है कि हाँ मैंने इस विषय का विचार किया, हमें ये निश्चय हो जाता है कि पंखा चल रहा है, कूलर चल रहा है, एसी चल रहा है, ये हमारे को समाधान हो रहा है ना, बीच बीच में निश्चय हो रहा है या नहीं, पूरा पूरा ज्ञान हो रहा है ना।
तो इस रूप में समाधि चित्त की सभी भूमियों में होती है। अगर समाधि बिल्कुल नहीं हो तो हमारा कोई व्यवहार ही नहीं चलेगा। तो योग का मतलब समाधि चित्त की सभी भूमियों में रहने वाला ये धर्म है, और चित्त की 5 भूमियां हैं। अब आगे कह रहे हैं व्यास जी, तत्र विक्षिप्ते चेतसी। अब यहां पर जो विक्षिप्त चित्त है, अब विक्षिप्त बीच वाली बात है, क्षिप्त और मूढ़ को इन्होंने कुछ नहीं कहा है। विक्षिप्त चित्त में विक्षिप्ते चेतसी, विक्षेप उपसर्जनी भूतः समाधि। विक्षेप के द्वारा, विक्षिप्त भूमि है तो उस विक्षिप्त भूमि और उसमें समाधि है, लेकिन ये जो समाधि है ये विक्षेप के द्वारा गौण करती गई है, उसके अंतर्गत ले ली गई है, वो उसके प्रतिनिधि के रूप में हो गई है, अप्रधान हो गई है। विक्षेप से उपसर्जनी भूत जो समाधि है वो न योग पक्षे वर्तते, उसको योग के पक्ष में हम नहीं लेते हैं। समाधि तो है लेकिन वो योग नहीं है। सामान्य रूप से योग का मतलब समाधि लिया, इस सूत्र में जो योग है, योग का मतलब है समाधि। लेकिन समाधि कौन सी? विक्षेप वाली जो समाधि है वो योग के अंतर्गत नहीं आएगी, विभाजन कर रहे हैं। और विक्षेप में स्थित समाधि योग में नहीं आएगी, इसका मतलब है जो इससे नीचे की 2 अवस्थाएं क्षिप्त और मूढ़, उसमें होने वाली समाधि भी योग में नहीं कहलाएगी। क्षिप्त और मूढ़ के लिए इन्होंने कुछ नहीं कहा, सीधे विक्षिप्त को कर दिया। जैसे कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने की बात है, मान लो 50% अंक लें तो उत्तीर्ण माना जाए, तो कहें कि जिसके 49% अंक होंगे वो उत्तीर्ण नहीं होगा, उत्तीर्ण नहीं माना जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ? नीचे के लिए कुछ कहा नहीं है कि 1%, 2%, 25%, 40%, 45% वाला उत्तीर्ण माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, भले ही नहीं कहा हो। लेकिन जब 49 वाला उत्तीर्ण नहीं माना जा रहा है तो उससे नीचे वाले तो उत्तीर्ण कहां से माने जाएंगे? ये हम अपने आप समझ लेते हैं, अर्थापत्ति से पता लग जाता है, अभिप्राय वही होता है। तो यहां जब विक्षिप्त के लिए कहा कि विक्षिप्त अवस्था में जो समाधि होती है वो योग के अंतर्गत नहीं आती, इसका मतलब है इससे निचली जो 2 स्थितियां हैं क्षिप्त और मूढ़, उसमें जो समाधि होती है वो भी योग में नहीं आएगी। समाधि तो है लेकिन योग में नहीं आएगी। तो क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त। अब विक्षिप्त वाली नहीं है, इसका क्या मतलब हो गया? बाकी की जो 2 बची हैं ऊपर की, एकाग्र और निरुद्ध। चित्त की एकाग्र और निरुद्ध अवस्था में जो समाधि होती है वो योग पक्ष में आती है, और ये योग का शास्त्र बताया जा रहा है। तो ये किस समाधि की बात कर रहा है? ये योग दर्शन उस समाधि की बात करेगा जो चित्त की एकाग्र और निरुद्ध भूमि में होती है। क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त में जो समाधि है वो तो लगती ही रहती है हमारी, कुछ भी ना सिखाया जाए तो भी व्यवस्था ऐसी है कि हमारी लगती रहती है। वो करणीय नहीं है, वो तो छोड़ने की बात है, उससे ऊपर उठना है। तो ये शास्त्र तो एकाग्र और निरुद्ध अवस्था में जो समाधि होती है उसके बारे में बता रहा है। ठीक है यहां तक? अब इसमें ये जो 5 भूमियां बताई गई, इसमें क्रम है। विक्षिप्त शब्द से भी पता लगता है कि नीचे वाली तो छोटी है और ऊपर वाली बड़ी है। एकाग्र और निरुद्ध में भी हमें आगे भी पता लगेगा कि एकाग्र की अपेक्षा निरुद्ध अवस्था अधिक ऊंची है, क्योंकि उसमें सब कुछ, सारे विचारों को रोक देता है व्यक्ति। तो निरुद्ध सबसे ऊंची, एकाग्र उससे नीचे, और विक्षिप्त उससे नीचे, और बाकी की जो 2 हैं वो इन तीनों से नीचे। ये भी हमारे को पक्का रहता है। लेकिन क्षिप्त और मूढ़ के अंदर विचारणीय बात है कि मूढ़ को सबसे नीचे लेना चाहिए या क्षिप्त को सबसे नीचे लेना चाहिए। औरों में तो क्रम हमें दिख रहा है, समझ में आ रहा है, इतना भी पता है कि क्षिप्त और मूढ़ बाकी तीनों से निचली हैं। लेकिन क्षिप्त और मूढ़ इनमें आपस में अगर हम यूं देखेंगे तो हमें कौन सी नीची लगेगी? मूढ़ सबसे निचली लगेगी। वो तो कुछ जान ही नहीं रहा है, समझ ही नहीं रहा है, उल्टा समझ रहा है। लेकिन इन्होंने जो क्रम दिया है वो क्षिप्त को सबसे नीचे लिखा है, फिर मूढ़ को लिखा है। और सत्वर स्तंभ गुणों की दृष्टि से भी देखते हैं तो क्षिप्त में रजोगुण रहता है, तमोगुण भी रहता है, लेकिन मूढ़ में तमोगुण अधिक रहता है रजोगुण की अपेक्षा।
इन गुणों की दृष्टि से भी हम जब देखते हैं तो सत्व गुण को हम सबसे अच्छा मानते हैं, सात्विक स्थिति को। राजसिक को उससे नीचा मानते हैं, लेकिन तामसिक स्थिति से ऊंचा मानते हैं राजसिक को। और तामसिक को तो सबसे नीचा मानते हैं, क्योंकि उसमें बोध ही नहीं हो रहा है, सक्रियता ही नहीं है, जड़त्व जैसी स्थिति आ गई है, अज्ञानता है, इसको हम सबसे नीचा मानते हैं। उस जो हमारी समझ है, जैसा हम सोचते हैं, उसकी दृष्टि से तो यहां क्रम क्या होना चाहिए था? मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। लेकिन इन्होंने ये क्रम नहीं दे रखा है, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त ये दिया है। तो बहुत सी चीजों में मूड भी गलत है, लेकिन योग की दृष्टि से देखें, क्योंकि योग चित्त पर केंद्रित है, उसमें विचारों पर केंद्रित है और उसकी गुणवत्ता और मात्रा दोनों पर केंद्रित है। मूड में वृत्तियां कम रहेंगी, नहीं रहेंगी, कम रहेंगी। क्षिप्त में वृत्तियां बहुत अधिक रहेंगी, लेकिन वो विकृत रहेंगी। वृत्तियों की मात्रा क्षिप्त में अधिक है, मूड में कम है। गलत मूड में भी है, लेकिन क्षिप्त में मात्रा बहुत अधिक है, इसलिए वो बहुत हमारे लिए त्याज्य हो गया। और क्षिप्त अवस्था में हमारे पे संस्कार बहुत अधिक पड़ेंगे, विपरीत विपरीत संस्कार, इसलिए उसको सबसे नीचे रखा गया। योग की दृष्टि से, एकाग्रता की दृष्टि से तमोगुण का भी हम प्रयोग करते हैं चित्त को थोड़ा एकाग्र करने के लिए। जब चंचलता अधिक होती है, रजोगुण होता है, तो सात्विकता में सीधे सीधे नहीं जा पाते, वहां तमोगुण का भी प्रयोग करना पड़ता है। स्थिरता लानी होती है, जड़ता लानी होती है। जैसे कि हम ध्यान साधना में बैठे हैं, यहां भी जो आगे बताएंगे, तो आसन लगाया। अब आसन को क्या कहा? स्थिर सुखम आसनम, आगे आएगा सूत्र। वो स्थिरता को लेकर के आए। ये स्थिरता कौन से गुण के कारण आएगी? सत्वगुण के कारण, रजोगुण के कारण, तमोगुण के कारण। तमोगुण के कारण से आएगी। तो बिल्कुल स्थिर होकर के बैठ गए। और अगर शरीर चल रहा है, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, सक्रिय हैं, व्यायाम कर रहे हैं, तो अभी तमोगुण का प्रयोग नहीं है, कम है, रजोगुण अधिक बढ़ा हुआ है। यद्यपि चलते फिरते भी हम नियंत्रित चलते हैं, इतनी गति से चलना है। वो जो रोक रहा है वो तमोगुण रोक रहा है, उसका उपयोग वहां भी है। इधर ही जाना है, इतना ही जाना है, वहां जाके रुक जाना है, ये सब जो हम प्रयोग करते हैं, तमोगुण का प्रयोग वहां भी होता है, लेकिन रजोगुण काफी चल रहा है। तो ध्यान साधना में जाएंगे तो वो स्थिर होना ही होगा, शरीर को स्थिर करते ही हैं। उस दृष्टि से क्षिप्त की अपेक्षा मूढ़ स्थिति, शरीर की दृष्टि से कह रहा हूं, शरीर के स्तर पर, वो इसके लिए ज्यादा उपयोगी है। उसमें संस्कार बहुत अधिक होते हैं, उसमें गलत चीजें बहुत हो जाती हैं इतने अंश में। तो इन्होंने जो क्रम दिया है, हमें ये मान करके चलना चाहिए कि ये क्षिप्त को सबसे निचली स्थिति मान रहे हैं और मूढ़ को उससे ऊपर की। लिखा नहीं है, लेकिन बाकी सारी चीजें जिस ढंग से क्रम से बताई गई हैं, उससे हम ये अनुमान कर सकते हैं कि क्षिप्त को ये मूढ़ से निचले स्थिति मान रहे हैं। तो ये चित्त की 5 स्थितियां बताई, भूमियां बताई, और उसके बाद में 3 को योग पक्ष से हटा दिया। अब योग में कौन सी स्थिति आती है उसको आगे बता रहे। कहते हैं यस्तु एकाग्रे चेतसी। जो कौन? मतलब जो समाधि। पीछे योग समाधि कहा था, समाधि चित्त की सभी भूमियों में होती है, तो अब एक और भूमि का उल्लेख किया जा रहा है। तो जो मतलब समाधि। यस्तु एकाग्रे चेतसी, चित्त के एकाग्र होने पर या एकाग्र चित्त में, सद्भूतम अर्थम प्रद्योतयति। सद्भूत यानी विद्यमान रूप, वास्तविक, भावात्मक, उस अर्थ को, वस्तु को प्रद्योतयति, द्योतित करता है, प्रकाशित कर देता है। एकाग्र अवस्था में क्या होता है वो बताया जा रहा है। जब चित्त एकाग्र होता है तो विद्यमान वस्तु, भावात्मक वस्तु, जो ठीक वस्तु है, उसके अर्थ को, उसके स्वरूप को वो प्रकाशित करता है। हम यदि यूं ही चलते जा रहे हैं सड़क पे और बहुत सारी दुकानें हैं, उनके नाम लिखे हुए हैं, अगर हम एकाग्र नहीं हो रहे हैं तो हमें वो नाम पढ़ने में नहीं आएंगे। तेजी से निकलते जा रहे हैं, गाड़ी तेज चल रही है हमारी, और अगर हम एकाग्र हो पाए, कोशिश करते हैं तो वो वस्तु प्रकाशित हो जाती है, क्या लिखा हुआ है।
जैसे कई बार रेलगाड़ी चल रही है, दो रेलगाड़ियां बगल में रेलगाड़ी जा रही है, कहां जा रही है तो पट्टियां जो लिखी रहती हैं वो तेजी से निकल रही होती है, तो हम पकड़ नहीं पाते हैं कि यहां क्या लिखा हुआ है। लेकिन अगर हम पकड़ने का प्रयास करते हैं तो क्या होता है, हम एकाग्र होते हैं, कहीं उससे जुड़ते हैं, अपन उसी से टिका के रखते हैं। वहां नजर मारी, वो पट्टी इधर से इधर चली गई तेजी से, तो हम उधर आंख रखते हैं, उसके साथ साथ आंख को घुमाते हैं ताकि उस पर थोड़ी देर टिक सके, और थोड़ी देर टिक जाएगी तो हमें नाम पता लग जाएगा। और हमने एक ही तरफ रख रखा है, वो तेजी से निकल गई तो हम नहीं पढ़ पाएंगे। उसके साथ साथ अगर घूम गए तो हम पकड़ लेते हैं, एकाग्र हो जाते हैं। तो जब जब हम एकाग्र होते हैं, चाहे क्षिप्त और विक्षिप्त अवस्था में भी, तो जब हम एकाग्र होते हैं तो वो वस्तु प्रकाशित हो जाती है। ये छोटे स्तर पर हम व्यवहार में सारा का सारा है। एकाग्र हो गए तो हमें पता लग जाता है ये व्यक्ति है, ये रंग रूप है, ऐसा स्वभाव है। एकाग्र नहीं हुआ तो पता नहीं लगेगा। तो ये ही एकाग्रता, ये भूमि अलग बताई, यहां तो बहुत अधिक एकाग्रता हो जाती है, एक ही विषय पर टिक जाता है, तो परिणाम क्या निकलना चाहिए, वो वस्तु स्पष्टता से प्रकाशित होगी, हमें पता लग जाएगी। जितनी चंचलता होगी वस्तु उतनी कम प्रकाशित होगी, उतनी कम अभिव्यक्त होगी, और जितनी एकाग्रता होगी वो वस्तु उतनी अधिक पता लग जाएगी। कोई बहुत सूक्ष्म चीज हो, कपड़े पे कोई दाग हो और कागज पे कुछ लिखा हो, हमें यूं नहीं पता लगता है तो हम बहुत एकाग्र हो जाते हैं, और एकाग्र होने से पता लग जाता है, नहीं तो नहीं पता लगता। तो ये जो योग वाली स्थिति है एकाग्र, उसमें क्या होता है, पहली बात, सद्भूतम अर्थम प्रद्योतयति, जो विद्यमान वस्तु है, सत वस्तु है, उसको वो प्रकाशित कर देती है, खोल देती है, हमारे को ठीक ठीक ज्ञान करा देती है। यानी ज्ञान की वृद्धि, एकाग्रता और ज्ञान की वृद्धि, एकाग्रता और वस्तु का स्वरूप ठीक ठीक जानना, इनमें संबंध है। ये हम लौकिक दृष्टि से भी देख लेते हैं, और यहां समाधि में भी वो चीज होगी। जब हम क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त अवस्था में भी इतने चंचल होते हुए भी बहुत सारी चीजें जान लेते हैं। सोचने लगो तो सुबह से शाम तक हम कितना जानते हैं, वो देखते रहते हैं, व्यवहार करते रहते हैं, कितना सारा जान लेते हैं, जबकि स्थिति हमारी क्या है, क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त में चल रहे हैं हम। तो इधर भी जो थोड़ी थोड़ी एकाग्रता है, समाधि हो रही है, हमें पता लग रहा है, लेकिन जब इसकी मात्रा हम बढ़ा देंगे तो वस्तु कितनी ज्ञात होगी हमारे को, उसकी हम परिकल्पना कर सकते हैं। जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, जितनी अधिक एकाग्रता बनेगी वो वस्तु उतनी ही अधिक पता लगेगी हमें। तो ये जो समाधि है एकाग्र चित्त में जब होती है तो सद्भूत अर्थ को प्रद्योतयति, प्रकर्ष रूप से द्योतित कर देती है, अधिक रूप से बता देती है। एकाग्र अवस्था नहीं होगी तो भी द्योतित तो करती है, कुछ तो कुछ तो पता लगेगा ही, लेकिन प्रकर्ष रूप से, बहुत अधिक रूप से नहीं बताएगी। तो समाधि का एक लक्षण हुआ, एक इस एकाग्र चित्त में जो समाधि है उसका स्वरूप क्या हो कि वस्तु का ज्ञान बहुत अच्छा करा देती है, अधिक से अधिक अच्छा कराती है। ऐसे ही जैसे प्रकाश अधिक हो तो हमें बहुत अच्छा दिखाई देने लगता है, प्रकाश कम हो तो दिखता तो है लेकिन धुंधला दिखता है, कम दिखता है। तो जैसे ये प्रकाश हमें वस्तुओं को दिखा देता है, प्रकाशित कर देता है, अधिक प्रकाशित कर देता है, ऐसे ही चित्त के अंदर भी होता है। जितनी एकाग्रता बढ़ेगी उतना सत्वगुण बढ़ेगा और उतनी ही वो वस्तु अधिक हमारे को स्पष्टता से दिखने लगेगी। तो सद्भूतम अर्थम प्रद्योतयति, ये एक बात बताई, विशेषता बता रहे हैं, क्यों हम समाधि लगाएं, क्यों हम एकाग्रता को प्राप्त करें। एक बात, इसकी आवश्यकता सभी को है। प्रथम जो है ये प्रथम स्तर पर है, जो संसार में जीते हैं, चाहते हैं कि हम अधिक से अधिक अच्छा जान लें, उसको ये उपयोग में देगा। और इसलिए दुनिया आज योग की तरफ आ रही है, ये इसलिए कि भाई इसमें एकाग्रता होती है, कंसंट्रेशन होता है। अधिकतर इसीलिए आते हैं योग के अंदर, आसन प्राणायाम भी करते हैं, मेडिटेशन भी करते हैं, एकाग्र करते हैं, ध्यान करते हैं। क्यों? एकाग्रता बढ़ेगी, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, उससे क्या होगा, पढ़ाई अच्छी होगी, मैं चीजों को समझूंगा, मन टिका हुआ रहेगा, तो वो ज्ञान अधिक आता है, ज्ञान स्पष्टता से आता है, इसलिए जीवन अच्छा चलता है। ये सबके लिए उपयोग है, अधिकतर लोग इस पे ही केंद्रित रहते हैं, ये भी लाभ मिलता है इसमें। लेकिन अगली चीज जो है वो इससे सूक्ष्म है, तो क्षीणोति च क्लेशान। ये जो एकाग्र चित्त वाली समाधि है ये क्लेशों को क्षीण कर देती है। क्लेश कष्ट के रूप में हम लेते हैं, जीवन में बड़ा क्लेश है, दुख है, बाधाएं हैं, संघर्ष है,
विवाद है, जिससे हमें बाधा होती है, उसको क्लेश कहते हैं। यद्यपि यहां पर क्लेश में आगे बताएंगे, इनके पारिभाषिक शब्द हैं, जितना हमारे को क्लेश होता है उनको हम उन 5 चीजों में बांट सकते हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, एक एक करके ये आएंगे, इनकी परिभाषा बताएंगे, स्वरूप बताएंगे। हैं ये क्लेश, ये हमें बाधित करते हैं, दुखी करते हैं, क्लेश हैं ये। वो क्लेश शब्द, एक जो क्लेश शब्द बनता है वो क्लिशु एक धातु है, वो विबाधन अर्थ में ही है, जो विशेष रूप से बाधित करता है, क्लेशित करता है। थोड़ा बहुत दुख होता है तो हम उसको क्लेश नहीं करते, कहते। जो चीज हमारे लिए बड़ी झंझट बन जाती है, समस्या बड़ी बन जाती है, तो हम कहते हैं ना कि ये तो क्लेश हो गया, घर में बहुत जड़ा हो गया। सामान्य झगड़े को क्लेश नहीं बोलते। कोई व्यक्ति को भी बोलेंगे तो ये तो घटना को, परिस्थिति को, तो जब अधिक मात्रा में होती है उसको हम क्लेश शब्द से प्रयोग करते हैं। तो विबाधन जहां पर होता है, विशेष रूप से बाधा होती है, हमारे को अनुकूलता नहीं होती, हमारी अनुकूलता के विपरीत चली जाती है, सहजता नहीं रहेगी हमारी, वो क्लेश कहलाते हैं। तो क्षिणोति च क्लेशान, हमारे क्लेशों को क्षीण कर देती है। विबाधन में भी जो बाधरी धातु है, विबाधन, बाधरी, तो बाधरी विलोडन अर्थ में है। विशेष रूप से हमें, जैसे आलोडन विलोडन होता है ना, हिला करके रख देती है हमारे को, ऐसी परिस्थिति जो हमारे को हिला के रख देती है, स्थिरता नहीं रहती है हमारे को, हम विचलित हो जाते हैं, स्थिरता नहीं रहती है हमारी। ये आंतरिक अस्थिरता की बात की जा रही है। इससे भी लोग परेशान रहते हैं, इसलिए भी ध्यान में आते हैं कि ध्यान करेंगे तो मन शांत रहेगा, जीवन में समस्याएं कम रहेंगी, मेरी सहनशीलता बढ़ेगी। एकाग्रता वाला अलग भाग है, जिससे कि ज्ञान अच्छा होगा, वो एक अलग भाग है, और एक मेरे जीवन में सुख शांति आएगी। इस पे भी लोग बहुत केंद्रित हैं, इसलिए ध्यान में आते हैं, मेडिटेशन में आते हैं, बोले क्लेश कम हो जाते हैं। वो शांति जो कहते हैं कि इससे मेरे को शांति मिलती है, वो क्या है शांति? अशांति किस चीज से थी? दुख से ही तो थी, बाधा से ही तो थी, जो विपरीत चीज थी, जो प्रतिकूल चीज थी, उसी से ही तो बाधा थी। तो एकाग्र चित्त में जो समाधि होती है उससे क्या होता है? तो सद्भूत अर्थ को बताती है, प्रकट करती है, और हमारे क्लेशों को क्षीण करती है। ये दूसरी बात उससे सूक्ष्म है, और आगे की बात में वो आगे देखेंगे कि समाधि से होता क्या है, और भी अधिक सूक्ष्म और अधिक ऊंची बात आगे कहेंगे। इसको यहीं समाप्त करते हैं। प्रणव करो। ओ